आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मेरु रज्जु की संरचना एवं कार्य के बारे में। इससे पूर्व समझते हैं कि मेरु रज्जु जो है होता क्या है, या फिर मेरु रज्जु को ही हम कशेरुक दंड जो है कहते हैं। जितने भी आपका है ना कॉर्डेटा संघ के जीव जंतु आते हैं है ना, उनमें मतलब क्या पाया जाता है आपका मेरु रज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी जो है मतलब पाई जाती है। ये जो मेरु रज्जु जो होता है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग है ना पतला होकर के खोपड़ी के है ना जो खोपड़ी जो होता है उसका क्या होता है आपका एक फेरामेन मैग्नम छिद्र के बाहर आ जाता है और कशेरुकों के बीच में है ना स्थित एक तंत्रिकी नाल में एक मुलायम डोरी के समान एक कशेरुक दंड जो है उपस्थित होता है। और ये जो कशेरुक जो दंड जो होता है ना, ये जो क्या होता है अंतिम भाग तक जहाँ मतलब तंत्रिकी नाल होती है वहाँ तक यह जो है फैला होता है, जिसे हम मेरु रज्जु या फिर है ना कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं। मेरु रज्जु का जो अंतिम जो सिरा होता है एक पतले सूत्र के रूप में होता है। इसे ही क्या होते हैं अन्यत्र सूत्र जो है कहते हैं। मस्तिष्क के समान ही मेरु रज्जु के चारों तरफ है ना तीन जो है मतलब क्या कहते हैं स्तर जो है पाए जाते हैं, जिसमें से आपका ड्यूरोमेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर है ना, ये तीन आवरणों से मिलकर है ना क्या होता है मेरु रज्जु जो है बना होता है। जो मेरु रज्जु होता है उसका जो तंत्रिकी नाल जो होती है उसके अंदर में है ना एक तरल द्रव पदार्थ जो है मतलब भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है कहते हैं। यह जो द्रव जो होता है मेरु रज्जु को बाहरी आघातों से इसे मतलब बचाने का कार्य जो है करता है, जिससे मतलब हमारे जो तंत्रिकी जो मतलब कहना चाहिए तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मतलब सुरक्षित जो है रहती हैं। तो आइए हम इसी संदर्भ में है ना मेरु रज्जु की जो आंतरिक जो संरचना जो होती है ना उसमें कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मनुष्य की जो मेरु रज्जु होती है वो लगभग 42 सेंटीमीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर क्या होता है लंबा होता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंतिम सिरे में है ना एक मतलब क्या होता है समेकित पुच्छ कशेरुकियाएं जो है मतलब पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 से 6 है ना उसमें क्या होता है आपका अवशेषी संयुक्त कशेरुकियाएं भी उसमें मतलब पाई जाती हैं। इसके अंतिम सिरे तक है ना कशेरुक जो दंड होता है वो अंतिम सिरे तक क्या होता है आपका फैला होता है। ये जो कशेरुक जो दंड जो होते हैं है ना ये क्या होते हैं आपका बाहों और पैरों के स्थान पर फूली हुई होती हैं और इन्हीं फूले स्थानों पर क्रमशः ग्रीवा फूलन और कटी फूलन जो है कहते हैं। इन फूलनों में क्रमशः हाथों तथा पैरों के लिए मतलब तंत्रिकाएं जो है निकलती हैं। मनुष्य में लगभग 31 जोड़ी है ना रीढ़ की जो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मेरु रज्जु से मतलब निकलती हैं। प्रत्येक ये जो रीढ़ तंत्रिकाएं जो होती हैं दो कशेरुकियों के बीच में है ना एक अंतःकोशिकीय अवकाशों से मेरु रज्जु जो है क्या होती है निकलती हैं। तो ये जो है ना धूसर पदार्थ के पृष्ठ तथा प्रति पृष्ठ मूलों के मिलने से बनती हैं। पृष्ठ मूल में मेरु रज्जु से जो निकलने वाली जो थोड़ी है ना दूर पर है ना एक जो गांठ जो पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं कोशिका पिंड या फिर गुच्छक जो है मतलब कहा जाता है। पृष्ठ मूल के तंत्रिका तंतु जो है यानी कि संवेदी तथा अधर मूल के प्रेरक होते हैं। अतः ये पृष्ठ मूल जो है संवेदी तथा जो अधर मूल है ना प्रेरक प्रकृति के होते हैं,
जिसके कारण से जो प्रत्येक रीढ़ की जो हड्डी होती है या जो रीढ़ तंत्रिका होती है मिश्रित प्रकृति के मतलब होती हैं। कशेरुक दंड के न्यूरल कैनाल में ही है ना दोनों मूल आपस में मिल करके है ना क्या कहते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर मतलब तंत्रिका तंत्र जो है बना देते हैं। प्रत्येक जो स्पाइनल तंत्रिका है ना अंतः क्या होती है आपका अंतः कशेरुकी दंड के बाहर में है ना निकलते हैं और ये जो है मतलब क्या होते हैं अलग अलग शाखा में मतलब क्या होते हैं ये बटे होते हैं। मेरुरज्जु से है ना क्या होता है एक आपका सिम्फैटिक तंत्रिका तंत्र से मिल करके मनुष्य की 31 जोड़ी जो रीढ़ तंत्रिकाओं को है ना मेरुरज्जु से निकलने वाले स्थान के आधार पर यह जो है क्या होता है तीन मतलब कहना चाहिए मनुष्य की है ना 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाओं को है ना मेरु रज्जु से निकलने वाले स्थान के आधार पर इसको मुख्य समूह में मतलब बांटा गया है। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपका डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मेरु रज्जु जो होता है ना ये जो है मतलब क्या होता है 5 भागों में मतलब बटा होता है। पहला जो होता है आपका ग्रीवा जो कि 8 जोड़ी में पाया जाता है। दूसरा होता है वक्षी जो कि आपका 12 जोड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कटी जो कि 5 जोड़ी में पाया जाता है। त्रिक 5 जोड़ी में पाया जाता है और अनुत्रिक जो कि 1 जोड़ी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका तंत्रिका जो तंत्र जो होता है ना यानी कि जो आपका मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं जो होती हैं है ना इसको मतलब अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। इस प्रकार से जो मेरुरज्जु होता है वो मुख्यतः 5 समूह में इसको बांटा गया है। तो पहला जो होता है आपका क्या होता है ग्रीवा होता है। क्या होता है आपका ग्रीवा होता है। तो ये संख्या में कितना होता है आपका 8 होता है यानी कि 8 जोड़ी में होता है जिसमें से जो पहली जोड़ी की तंत्रिकाएं प्रथम या फिर जो एटलस के कशेरुक के ऊपर में है ना कशेरुक जो दंड होता है के ऊपर से तथा शेष जो प्रत्येक जो ग्रीवा जो होती है ना वो क्या होती है ग्रीवा के नीचे से निकलती है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना क्या कहलाता है आपका एटलस कहलाता है ना ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है आपका एटलस कहलाता है जिसमें से बाकी जो तंत्रिकाएं जो होती हैं है ना क्या होती है आपका ये जो ग्रीवा जो होती है ना ग्रीवा जो तंत्रिका होती है उसके नीचे से मतलब क्या होती हैं निकलती हैं। दूसरा देखेंगे वक्षी के बारे में है ना यानी कि जो हमारा वक्षी जो गुहा होता है वहां पर कितनी जोड़ी पाई जाती है आपका 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो मतलब क्या होती हैं पाई जाती हैं। ठीक है यानी कि मेरुरज्जु जो है पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं थोरेसिक नर्व बोलते हैं। ठीक है और आपका जो ग्रीवा जो होता है उसको सर्वाइकल नर्व जो है कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि वक्षी गुहा में लगभग 12 जोड़ी जो है आपका क्या होते हैं मतलब जिनकी मेरुरज्जु जो है मतलब पाई जाती हैं और प्रत्येक जो थोरेसिक जो आपका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है आपका वक्षी गुहा के नीचे से है ना दोनों तरफ क्या होता है ये एक एक की संख्या में निकले हुए होते हैं। तीसरा देखेंगे कटी रीढ़ तंत्रिका या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जो कि 5 जोड़ी में पाए जाते हैं। इसे लुम्बर नर्व्स जो है कहा जाता है। ठीक है तो ये जो कटी जो तंत्रिकाएं जो होती हैं यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है कितनी होती है आपका 5 जोड़ी में होता है यानी कि रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर यह जो है निकली हुई होती हैं या नीचे की ओर से मतलब निकलती हैं। ठीक है फोर्थ है आपका त्रिक या फिर सैक्रल नर्व जो है कहा जाता है। ये जो है क्या होता है मनुष्य में 5 जोड़ी में मतलब पाया जाता है और है ना ये जो है मतलब क्या होते हैं त्रिक कशिकाओं के है ना ये जो है क्या होता है पास से निकलती है ना यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ से दोनों तरफ से निकलती हैं। पांचवा जो होता है आपका अनुत्रिक है ना या फिर इसको कॉकेजियल नर्व जो है कहा जाता है और ये जो है संख्या में कितना होता है आपका
एक जोड़ी होता है ना। तो ये जो है मतलब क्या होता है, ये संख्या में क्या होता है, एक जोड़ी होता है और अनुत्तरिक तथा जो सैक्रल भाग के बीच से निकलता है, अनुत्तरिक और सैक्रल भाग के बीच से निकलता है। फिर ये जो मेरुरज्जु होती है फिर अंतिम भाग में क्या होता है, एक सूत्र के समान जो है क्या होती है, संरचना का निर्माण जो है करती है। तो इस प्रकार से है ना मनुष्य की जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो आपका मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, उसको कितने समूह में बांटा गया, मुख्य रूप से 5 समूह में इसको बांटा गया है। पहला जो होता है आपका ग्रीवा, दूसरा वक्षी जोड़ी मतलब वक्षी गुहा में पाए जाने वाली रीढ़ तंत्रिकाएं, तीसरा कटी जो कि 5 जोड़ी में पाई जाती हैं, चौथा जो होता है त्रिक रीढ़ कशेरुकाएं जो कि 5 जोड़ी में पाई जाती हैं, और अनुत्तरिक जो कि क्या होता है, अंतिम भाग होता है और एक जोड़ी में यहाँ जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से है ना, ये जो है आपका क्या है, मेरुरज्जु की संरचना के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरुरज्जु जो है ना क्या होता है आपका, यानी कि मेरुरज्जु से ही क्या होती है, हमारी तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती हैं मतलब जुड़ी होती हैं शरीर के विभिन्न भागों तक। तो छोटी सी छोटी सूचनाओं को भी है ना, तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती हैं सबसे पहले सूचना को क्या करता है, वो पहले हमारे यानी कि कहना चाहिए जो संवेदी जो तंत्रिकाएं जो होती हैं सूचना को पहले मेरुरज्जु में भेजता है, उसके पश्चात मस्तिष्क तक जाता है, मस्तिष्क से एक रिप्लाई आता है ना, प्रेरक कोशिका के माध्यम से हमारे मांसपेशियों तक जो है सूचना जो है पहुंचता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में है ना तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सूचना का आवागमन जो है मतलब होता है, और इसी के द्वारा हमारे समस्त जैविक क्रियाएं जो है क्या होती है आपका संचालित होती हैं। तो जो हमारी तंत्रिका जो कोशिका होती है और मेरुरज्जु जो होती है ना, हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है करती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं जो होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। धन्यवाद।